हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है वो उसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी शॉर्ट नोटिस अभी 2 दिन पहले ही आई थी, जिसमें सभी ट्रेड की कितनी वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में जिक्र किया गया था। तो यहाँ पर जो है सभी ट्रेड में अच्छी खासी वैकेंसी है। अब किस ट्रेड के लिए क्या आपसे शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, यानी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, आपका पे लेवल क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि सभी जॉब अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो यहाँ पर ये जो आपका फॉर्म फिलअप है वो 23 मई से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप होना, और इसकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट जो है 22 जून रखी गई है। अब यहाँ पर जो है हम जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं वो फिटर ट्रेड के लिए है, क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी ट्रेड के लिए जो नोटिफिकेशन है वो अलग अलग अपलोड की गई है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अभी फिटर का देख लेते हैं। इसमें जो भी पे लेवल रखा गया है, क्वालिफिकेशन आपसे जो भी मांगी गई है वो सभी ट्रेड के लिए सेम ही होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो भी रहेगा वो सभी ट्रेड के लिए सेम रहेगी। लास्ट में मैं बता दूंगी कि किस ट्रेड में टोटल कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं फिटर के लिए आपका जो ये इंस्ट्रक्टर आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए जो पे लेवल रखा गया है वो 9,300 से 34,800 रुपये आपका बेसिक पे लेवल रहेगा, और ग्रेड पे यहाँ पर 4,200 रुपये पर मंथ साथ में दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा गया है, तो आपका आईटीआई 2 साल का होना चाहिए, ट्रेड सर्टिफिकेट आईटीआई में। साथ ही साथ आपसे एक्सपीरियंस भी मांग लिया गया है, किसी भी क्षेत्र में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो आपने अप्रेंटिसशिप किया हो या फिर राज्य सरकार भारत सरकार की मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आपने संबंधित क्षेत्र में काम करने का किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है, या फिर आपके पास अध्यापक तकनीकी अध्यापक यानी आपके पास संविदा पे अगर आपने कहीं पर पढ़ाया हुआ है उसका सर्टिफिकेट 3 साल का आपका यहाँ अनिवार्य रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास CITS का कोर्स होना ज़रूरी है, ठीक है। CITS का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपके पास CITS का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और अगर आप ये इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हैं और आपकी नियुक्ति होती है तो आपको 3 साल का समय दिया जाएगा, ठीक है। 3 साल का समय दिया जाएगा जिसमें आपको CITS कोर्स कंप्लीट करके उसका सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर ऑफिस में देना होगा, यानी CITS आपके लिए कंपलसरी है। चाहे आपने पहले नहीं किया है तो आप फॉर्म तब भी फिल कर सकते हैं, और आपका फाइनल सिलेक्शन के बाद 3 साल के अंदर जो है आप CITS कोर्स करके उसका सर्टिफिकेट वहाँ पर सबमिट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम फिटर में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 105 वैकेंसी जो है आपकी टोटल यहाँ पर फिटर ट्रेड में है आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए, जिसमें से 32 वैकेंसी जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो है आपका एज लिमिट यहाँ पर क्या है, तो न्यूनतम एज लिमिट जो है आपका 21 वर्ष होगा। ये मैं जो भी आपको क्वालिफिकेशन या फिर आपका क्राइटेरिया एज लिमिट वगैरह बता रही हूँ वो मैं फिर से बता देती हूँ कि सभी ट्रेड के लिए, ठीक है, सभी ट्रेड के लिए सेम है। तो ये स्पेशली फिटर वालों के लिए नहीं है, बस आपका जो डोमेन रहेगा वो आपसे फिटर से पूछा जाएगा। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से किया हुआ है तो इलेक्ट्रीशियन से पूछा जाएगा, डीजल मैकेनिक से किया गया है तो डीजल मैकेनिक से पूछा जाएगा। बाकी आपकी एज लिमिट भी सेम रहेगी, यानी न्यूनतम 21 साल, और अधिकतम जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए है एज लिमिट वो 37 साल 37 ईयर रखा गया है, और जनरल कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर 40 साल रखा गया है। यहीं पर जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगी, चयन प्रक्रिया, तो इसमें आपके 2 चरण में यानी 2 स्टेप्स में आपके
आपका सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपसे रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम में क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होंगे। MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसमें से 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 80 क्वेश्चन आपके ट्रेड से यानी फिटर से हैं तो फिटर से रहेगा, इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन से, डीजल मैकेनिक से हैं डीजल मैकेनिक से, वेल्डर से हैं वेल्डर से 80 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ट्रेड से आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन जो है आपके जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, करंट अफेयर से, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर जो आपका डोमेन का क्वेश्चन रहेगा यानी जो आपके डिसिप्लिन से रहेगा, वो 80 क्वेश्चन आपके DGT द्वारा जो सिलेबस है आपका फिटर का, उससे पूछे जाएंगे। उसी के अनुसार ये आपका सिलेबस होने वाला है, ठीक है। और 20 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस से रहेंगे वो सामान्य अध्ययन एवं समय सामयिकी से के मुद्दों से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। जो आपका मेरिट तैयार होगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो नंबर आपके रहेंगे उसके आधार पे आपके मेरिट तैयार किया जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी। नेगेटिव मार्किंग, सही क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा और गलत क्वेश्चन पर आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखनी होगी, यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो आपको मिनिमम नंबर लाने होंगे क्वालिफाइंग मार्क्स, तो आपको जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 40% लाना होगा, जो OBC कैंडिडेट्स हैं 36.5% लाना होगा, और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको 34% लाना होगा, ठीक है। तो और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 32% मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा मेरिट में आने के लिए। नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेप रहेगा आपका, द्वितीय चरण सेकेंड स्टेप, उसमें अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। इसमें मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा। इसका मेरिट कैसे तैयार किया जाएगा सेकेंड स्टेज का, तो आपने जो फर्स्ट स्टेज में रिटन टेस्ट दिया है उसके 50% मार्क्स यहाँ पर जुड़ेंगे, यानी उसका 50% अंक यहाँ पर ऐड होगा। देन उसके बाद आपके पास जो NTC सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है ITI का, उसमें जितना आपका जितनी उसमें आपकी नंबर है उसके आधार पर इसमें आपको 20 अंक दिए जाएंगे। CITS कोर्स, CITS अगर आपने कर रखा है तो 30% अंक इसके रहेंगे। और अगर आपने कहीं पर 3 साल का जो अनुभव है, ठीक है, अगर आपने संविदा पर कहीं पढ़ाने का कार्य किया है किसी ITI कॉलेज में, तो उसमें आपको 5 नंबर जो है प्रति वर्ष, यानी अगर 3 साल आपने किया है तो 5 या 15, यानी 15 अंक में जो है 365 से डिवाइड करने के बाद जो अंक मिलेगा उसका 25 अंक आपको आपके जो आपने संविदा पर कार्य किया है उसके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, यानी 125 अंक जो है द्वितीय चरण के आपके यहाँ पर बन रहे हैं। सेकेंड स्टेज में जो है 125 टोटल अंक आपके रहेंगे मेरिट तैयार करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बता देते हैं जो बोर्ड विश्वविद्यालय निर्धारित नियमावली के अनुसार CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत अंकों में परिवर्तित किया जाएगा, ठीक है। अगर आपका CGPA बेस्ड कुछ है तो आपको परसेंटेज में उसमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आरक्षण वगैरह का हमने देख लिया है, और जो भी आप सर्टिफिकेट इसमें बनवाएंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट जो भी रहेगा जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये सभी सर्टिफिकेट आपका करंट का बना होना चाहिए, मतलब कि पुराना, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। रिसेंटली 6 महीने के भीतर जो भी सर्टिफिकेट हैं वो आपके होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी कितनी रखी गई है, तो जो जनरल कैंडिडेट EWS और OBC कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 600 रुपये रखा गया है। जो SC ST कैंडिडेट्स हैं 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ी, और जो ऑल फीमेल कैंडिडेट्स हैं
उनके लिए 150 रुपये रखा गया है। ये सभी बिहार के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और अदर स्टेट के भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा मौका है, ठीक है। अदर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट के, लेकिन वो वहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स के साथ फाइट करेंगे, ठीक है। जनरल कैंडिडेट्स के साथ फाइट करेंगे और यहाँ पर जनरल फीस भी आपको पे करनी होगी। अगर अदर स्टेट के फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 600 रुपये आपको फॉर्म फिलिंग फीस सबमिट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर तो ये सभी जो है आपके यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो गया, आरक्षण हेतु जो भी प्रमाण पत्र हैं आपका, और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है वही मान्य होंगे, ठीक है। उक्त सभी प्रमाण पत्रों के निर्गत होने की तिथि 22 जून 2023 के पूर्व का होना चाहिए, ठीक है। 22 जून के पहले के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। तो ये रही सभी डिटेल्स। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस ट्रेड में कितनी सीटें हैं। ये सभी क्वालिफ़िकेशन जो भी है, पे स्केल वगैरह, वो सभी ट्रेड के लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। अब किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है मैं ये आपको दिखा देती हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मशीनिस्ट जो ट्रेड है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग यानी RAC में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में 4 है। फिटर की 105 है। टर्नर की 108, टर्नर में 8 है। मैकेनिक ट्रैक्टर की 2 वैकेंसी है। मोटर मैकेनिक व्हीकल की यहाँ पर 6 वैकेंसी है। मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग की यहाँ पर 5 वैकेंसी है। मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर की यहाँ पर 2 वैकेंसी है। मैकेनिक डीजल की यहाँ पर 86 वैकेंसी है। वेल्डर में यहाँ 76 वैकेंसी है। प्लम्बर में यहाँ पर 32 वैकेंसी है। फाउंड्री मैन की यहाँ पर 3 वैकेंसी है। टेक्नीशियन मैकेट्रॉनिक्स की यहाँ पर 2 वैकेंसी है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन 3D पेंटिंग की यहाँ पर 4 वैकेंसी है। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन की, तो यहाँ पर 153 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की यहाँ 130 वैकेंसी है। वायरमैन की यहाँ पर 11 है। इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पर 5 वैकेंसी है। सोलर टेक्नीशियन की यहाँ पर 2 वैकेंसी है। और मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस की यहाँ पर 23 वैकेंसी है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT टेक्नीशियन स्मार्ट एग्रीकल्चर की यहाँ पर 5 वैकेंसी है। टेक्नीशियन स्मार्ट सिटी की यहाँ पर 4 वैकेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन स्मार्ट हेल्थ केयर की यहाँ पर 9 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 1 वैकेंसी है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक सिविल की यहाँ पर 11 वैकेंसी है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस की यहाँ पर 119 वैकेंसी है। सर्वेयर की यहाँ पर 2 वैकेंसी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की यहाँ पर 85 वैकेंसी है। और कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिज़ाइनिंग की यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। और यहाँ पर जो आपके डिग्री और डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इन पदों पर, ठीक है। तो ये रही फुल नोटिफिकेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।